सांसद हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया विकास किया, बहुत हम उम्दा है हमारा भी। क्या कार्य करे उन्होंने इस क्षेत्र में? जैसे कि हम मुस्लिम कास्ट के हैं, हमारे वहाँ क्षेत्र में सारी रोडें हैं और कोई भी समस्या फंसती उनके पास ज़्यादा निःशुल्क उसकी मदद होती है। कोई बच्चे हैं, छोटे छोटे हर चीज़ है, छोटे काश्तकार हैं ना, हमको लोगों हर खुशी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, हमको बहुत खुशी है। जब यहाँ सरकार आएगी आप भी जानोगे, यहाँ लखीमपुर की 8 की 8 सीटें जीतने वाली हैं। बीजेपी की लहर तो है ही है, भी काम भी बढ़िया किया है। यहाँ से कुत्ता भी भाजपा से वोट पाएगा और टिकट पाएगा, वो भी जीत के जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हर तरफ आपको चुनावी पोस्टर्स दिखेंगे जो कि ये बयां कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है। तो जब चुनाव नज़दीक है तो हम लोग भी निकल चुके हैं उन चुनाव की कवरेज के लिए, लोगों से बात करने के लिए, उनकी समस्याओं को, और ये जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश की जनता का क्या मूड है। वो फिर से योगी जी की सरकार बनाना चाह रहे हैं या आपकी बदलाव देखना चाह रहे हैं। तो इस समय हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के ढकरवा चौराहे क्षेत्र से। तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ के हाल, क्या समस्याएं हैं और पिछले सालों में यहाँ पे किस प्रकार से विकास हुआ या नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? इजाजुद्दीन। जो ये क्षेत्र है धौरारा विधानसभा, क्या पिछले सालों में यहाँ पे कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ? मेरी नज़र में तो कोई विकास नहीं दिख रहा है सर। यहाँ पे अभी जैसा कि जानते हैं यहाँ पे बाला प्रसाद अवस्थी बीजेपी से विधायक हैं, उनका शासनकाल कैसा रहा अभी तक? उनका शासनकाल तो ऐसे गुजर गया, एक बार गांव के लिए तरफ मुड़ के ना, लेकिन गांव के लिए सड़कें ऐसे परी हैं, कोई सड़कें नहीं बनवाई अभी। लेकिन जब हम लोग अभी लखीमपुर से यहाँ तक आए हैं, हमने तो देखा रोडें सही मिली अभी तक। हाँ, निकल ये रोडों का तो निर्माण हुआ है, निकल गांव की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं आया है। तो क्या है यहाँ की जनता का मूड? क्या फिर से बीजेपी को? देखो शायद बीजेपी ही बनेगी, क्योंकि उसकी जो है योगी आदित्यनाथ तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनके ये जो विधायक हैं ये थोड़ा जनता पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या अच्छा काम कराया? जैसे ये उनका एक काम, अच्छा काम यही करवाया है कि पीएम किसान योजना ये जो लागू की है उसमें 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं और जनता को फ्री गल्ला प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपने बताया कि आप योगी जी से नाखुश नहीं हैं, लेकिन उनके विधायकों से नाखुश हैं। जी सर। तो क्या यहाँ पे जब जनता नाखुश है उसके बाद भी वोट योगी जी को ही जाएगा? जी, मेरे हिसाब से तो योगी जी को ही जाएगी वोट। क्या लगता है आपको? हमको बस यही लगता है कि मान के चलो योगी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, और विधायक की रही बात, तो विधायक क्या मान के चलो अगर जनता को समझ में नहीं आएगा तो विधायक वो चेंज कर सकता है अपना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो पुराने विधायक हैं वही रहें। लेकिन कैंडिडेट तो जो है वो पार्टी तय करेगी ना। अगर आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी अच्छे हैं तो वो पार्टी डिसाइड करेगी। शायद वो फिर से जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनको ही विधायकी के लिए मैदान में उतारा जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई भी प्रत्याशी आता है तो हम लोग उनका फुल बहुमत से सहयोग करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है और कर रही है। किस प्रकार से अभी विकास, जैसे कि पिछले 2 सालों से हमारा देश कोविड जैसी महामारी से ग्रस्त था जी, उत्तर प्रदेश के हाल तो बहुत बुरे थे। जैसा कि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट भी आई है, उसमें उत्तर प्रदेश जो है सबसे नीचे है राज्य में, जहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सबसे गिरी हुई हैं। हमारे वहाँ ऑक्सीजन की किल्लत थी, उसके बाद भी आप बता रहे हैं योगी जी के राज्य में विकास हुआ है। ये हम बता रहे हैं जैसे कि लॉकडाउन इतने दिन रहा, अगर लॉकडाउन में योगी सरकार की जनता का अगर फुल सहयोग ना करती, जैसे कि राशन दिया, सम्मान निधि योजना का पैसा भी पहुंचाया गया उनके अकाउंटों में, जिससे जो जनता है उनको तकलीफ़ नहीं हो पाई, और इसी से सारी जनता संतुष्ट है यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाने के लिए सहमत है। बस यहाँ भाजपा आएगी, मोदी जी योगी जी, यहाँ कुछ नहीं। मोदी जी योगी जी, बस अखिलेश मायावती, प्रियंका गांधी, सब बेकार, सब बेकार। यहाँ भाजपा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो जनता है उनका कहना है कि इस क्षेत्र में, जबकि ये क्षेत्र जो था बीजेपी के लिहाज से काफ़ी नाजुक क्षेत्र माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन के वक्त में किसानों पर
गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया गया वो यही क्षेत्र है। सबका साथ सबका विकास यहाँ, क्योंकि ये जो योगी सरकार है ना हिंदू मुसलमान भी भाजपा से वोट पाएगा और टिकट पाएगा वो भी जीत के जाएगा। यहाँ से सपा के कौन से प्रत्याशी हैं? हम लोग नहीं जानते भाई, सपा को नहीं। अपने क्षेत्र में सपा के प्रत्याशी तक को लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बीजेपी की लहर कितनी ज़्यादा है। लोग यहाँ पे कहने हैं कि अगर बीजेपी से कुत्ता भी खड़ा कर दें तो वो वोट यहाँ से सीट जीत लेगा। भाजपा आएगी यहाँ बस, और कोई नहीं। इन भाजपा सरकार पे तो बहुत आरोप लग रहे हैं। अभी जैसे अखिलेश यादव का आरोप है कि जो कानपुर में इतनी नकदी बरामद हो रही है, इसमें इनका कहना है अखिलेश यादव का कि वो जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनके वहाँ से पैसा बरामद। वो उन्हीं के कार्यकर्ता, वो उन्हीं के कार्यकर्ता। हम लोग टीवी देखते हैं बराबर, वो झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव झूठ के पुलिंदा हैं। क्या लगता है किसकी सरकार है? भाई साहब सही कह रहे हैं कि यहाँ यूपी में अगले एक सरकार भाजपा की सरकार बनेगी। नहीं, जैसे ये आपका क्षेत्र था जो यहाँ पे घटना हुई थी आज से 2-3 महीने पहले, उसके बारे में क्या कहना है? कि वो तो जो बीजेपी मौजूदा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनके बेटे के ऊपर आरोपी हैं उसमें। वो आरोपी नहीं है, आरोप षड्यंत्र रचा था। यहाँ पर जो लोग यहाँ गृह राज्य मंत्री जी के ऊपर नाराज रहते हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र रच के काम किया। लेकिन एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो दी है उन्होंने तो यही बोला है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। साजिश थी। वो साजिश थी किस लिए थी? कि किसानों पे गाड़ी चढ़ाने की साजिश थी, ना कि उनको बेटे को फंसाने की साजिश थी। गाड़ी जो है जब उस पे गाड़ी पे पथराव होगा, अनियंत्रित होकर गाड़ी कहीं भी जा सकती है, डिस्बैलेंस हो गया कहीं भी आपकी गाड़ी है, मतलब ट्रैफिक के सर पर पत्थर लग गया। एसआईटी की रिपोर्ट झूठी है? ये नहीं हम कह रहे हैं झूठी है, मतलब वहाँ के लोगों के कहने के अनुसार और जो मतलब जो वीडियो वायरल हुए उनको देखने के अनुसार मंत्री जी को रिसीव करने के लिए गाड़ी आ रही थी। हम लोग वहाँ मौजूद किया गया जी, मौजूद थे वहाँ मौजूद थे। तो मतलब यहाँ पे बीजेपी के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे की गलती नहीं थी वहाँ, तो उनको झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। थे ही नहीं, हम वहाँ मौजूद थे। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट तो कुछ और बोल रही है। वो झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। वो तो वहाँ थे, वो तो दंगल में थे। मोनू भैया और गृह राज्य मंत्री वो तो दंगल में थे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट हैं, बीजेपी कितने सीटों पे जीत हासिल करेगी? बीजेपी जो है पिछली बार जीती थी, उससे 10-5 सीटें ज़्यादा आएंगी। हाँ, लेकिन पूर्ण हो जाएगी। और जो ये प्रियंका गांधी इस बार कुछ जोर शोर से अपना प्रचार कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जैसे आपके क्षेत्र में एक जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे, जब उसके तो उसमें एक महिला के साथ बदसलूकी हुई थी, तो उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा था। जब यहाँ सरकार आएगी आप भी जानोगे, यहाँ लखीमपुर की 8 की 8 सीटें जीतने वाली हैं जी भाजपा के। ये जैसा कि लखीमपुर खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 2 सांसदीय क्षेत्र और 8 विधानसभा क्षेत्र लगती हैं, जहाँ से दोनों सांसद बीजेपी के हैं और 8 विधायक भी बीजेपी हैं, एक विधायक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन उसके बाद भी इस क्षेत्र में कुछ लोगों का कहना ये है कि विकास कार्य उतने नहीं हुए हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से 8 विधायक, 2 सांसद, जिसमें से एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, उस क्षेत्र के विकास में थोड़ी कमी नहीं है? कोई कमी नहीं, बहुत विकास हुआ। आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। ये जैसा कि अभी ये रोड यहाँ से जो ये वाली रोड है, रोड बहुत ख़राब है और बहुत से लोगों का कहना है कि रोडें बहुत ग्रामीण क्षेत्रों की रोडों में बहुत दिक्कतें हैं, थोड़ी खराब है। गांव में तो चहला भरा है, गांव में चहला भरा है, जेका कहा थी खूब कीचड़ भरा है, तो गांव की तरह मुर्गे कोई विधायक नहीं देखा है, समझ रहे हो? गाँव की जिम्मेदारी प्रधान की होती है। यहाँ प्रधानों को टाइट नहीं किया जा रहा है, प्रधान अपनी मनमानी करते हैं, प्रधान अपनी मनमानी से प्रधानी चलाते हैं। सरकार तो प्रधान वाली बात है, तो ये गांव में विकास नहीं रहते, बहुत पानी भरा, रास्ता खराब है। बाकी सांसद जी का जो मामला है वो बहुत अच्छा है। ऐसा कोई सांसद जी पे तो उनके बेटे पे तो आरोप है नहीं, तो आरोप वाली बात जो है आरोप वो 141 विधानसभा के कहाँ है? वो तो नहीं, वो जिले के हैं, जिले के केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वो पूरे देश के हैं। जी जी, वो सांसद हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया विकास किया, बहुत हम मुमकिन है हमारा भी। क्या कार्य करे उन्होंने इस क्षेत्र में? जैसे कि हम मुस्लिम कास्ट के हैं, हमारे वहाँ क्षेत्र में सारी रोडें हैं और कोई भी समस्या फंसती उनके पास ज़्यादा निःशुल्क उसकी मदद होती है। कोई प्रकार की कोई दलाली मुख्तारी पैसा वाला सांसद जी के पास ये नहीं है। उनके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि जो भी यहाँ पे कार्य हुए हैं
वो तो पिछली सरकारों में हो गए थे, जैसे कि बड़ी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का था, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का कार्य था, वो कांग्रेस के टाइम जफर अली नकवी के टाइम में पास हुआ था। वो जो है गोला गोकरनाथ के पास में जो कृषि महाविद्यालय है, जो बीजेपी ये दावा करती है कि इसको हमने बनवाया, लेकिन वो भी तो जो समाजवादी का जब शासन था उस समय वो पास हुआ था। अरे वो झूठ बोलते हैं। और जो अपने लखीमपुर के पास ओयल में जो ट्रॉमा सेंटर है, बीजेपी के दावा है कि ये हमने बनवाया, लेकिन वो भी समाजवादी के शासन में पास हुआ था। वो झूठ बोलते हैं भाई। टेनी सांसद जय मिश्र जितना काम किया है उतना किसी सांसद ने इस क्षेत्र में काम आज नहीं तक किया। जितना टेनी जी ने काम कराया है उतना जितना टेनी महाराज ने काम कराया है एक लोग बोलिए। हाँ, ये जितना भी वो जो सभा वाले झूठ बोल रहे हैं ये सब टेनी जी ने कराया। ये सब इनसे पूछ लीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए, आप इन लोगों से पूछ लीजिए, हमारी बात मत मानिए। प्रत्याशी और किसी पार्टी का कार्यकर्ता झूठ बोल सकती है, दस्तावेज थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। दस्तावेज में है कि जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, जब 2009 में जफर अली नकवी यहाँ से सांसद बने थे, उनके समय में संसद से पास हुआ था ब्रॉड गेज का कार्य। वो उस समय लखीमपुर में और ब्रिज बनाए थे, उन्होंने ये काम किया था। बड़ी लाइन जो रेलवे लाइन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बीजेपी क्रेडिट लेती है कि हमने बनवाया है। नहीं तो बीजेपी ने बनवाया है ना। अजय मिश्र टेनी ने सांसद ने बनवाया है और किसी ने नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा इलियास अहमद नाम है जी। क्या लगता है यूपी में कौन आएगा? योगी फिर आएगा दोबारा। योगी जी। गांव में जैसे कि रोडों को लेकर जो समस्या लोगों को है वो नहीं हुई हैं पूरी, और बाकी जो विकास की बात की जाए, जैसे कि जो जिस तरह से जनता यहाँ की मजबूर थी लॉकडाउन में, ना काम कहीं का मिला ना कहीं जाने वाला वो रह गया, और घर बैठ के उनको गल्ला मुहैया कराया गया, उनके अकाउंटों में पैसा पहुँचाया गया, जिससे लॉकडाउन का असर जनता पे नहीं पड़ पाया। इस चीज़ से जनता यहाँ की अधिक खुशी है और दोबारा योगी सरकार बनाने खुशान, इस सरकार से खुशान। हाँ, वही दोबारा योगी सरकार बनाने की हम लोग यही बनना चाहिए, बस सरकार यही बनना जी। चाहिए जो चल रही है, जो यही बनना चाहिए योगी जी की सरकार। बिल्कुल। जैसा कि अभी लखीमपुर खीरी और आपका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा मीडिया में और पूरे देश में इसका नाम हो रहा था, क्योंकि विकास के लिए नहीं हो रहा था। जैसा कि यहाँ पे जो कांड हुआ था, बच्चे हैं छोटे, हर चीज़ है, छोटे काश्तकार है ना, हमका लोगन हर खुशी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, हमका बहुत खुशी है। सरकार भैया मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लखाई क्षेत्र के हमारे रमियागढ़ ब्लॉक के प्रधान हैं उनको टेड किया जाए, और यहाँ जो आवासें वगैरह हैं सब अधूरी पड़ी हुई हैं, किसी को आवासें नहीं दे रहे, अपनी मनमानी प्रदान कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के प्रधानों को टेड किया जाए और वो यहाँ का विकास करें, काम करें, क्योंकि वहाँ से जो सरकार भेजती है काम, यहाँ के प्रधान आपस में ही गुल कर जाते हैं, जनता तक नहीं पहुँचाते हैं। मगर इस वाले सरकार में सारे काम बन गए। जी। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। क्या लगता है अखिलेश, योगी, प्रियंका, मायावती? योगी बनेगी। योगी जी सरकार बनेगी। इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिलहाल की स्थिति तो जानते हो, बहुत क्या काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट? नहीं, हम चूड़ी कंगन बेचते हैं। अच्छा, तो कोई सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? क्यों, बहुत मिल रहा है। वैसे कोई एक योजना जिसका आप लाभ मिल रहा हो? कैसे? हाँ बताओ। योगी जी ने कार्य करे, विकास कराए, तो कोई कार्य होगा। मेरे हमारे खाते पर 2000 रुपया आया। किस चीज़ का आया 2000 रुपये? मतलब किसान सम्मान। और गल्ला भी मिलता है, गल्ला उल्ला ही मिलता है हमको, ऐसी कोई बात नहीं, गल्ला उल्ला ही मिलता है। हर महीने में गल्ला मिलता है। अखिलेश की सरकार में 3 महीने में एक बार गल्ला मिलता था, कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। 4 किलो गल्ला 1 यूनिट पे मिलता था, इसमें 5 किलो पूरा गल्ला मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है। मगर वो योगी की सरकार होना चाहिए। घर सिलेंडर फ्री मिला है। हमारे समझ तो योगी ही जीतेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जिस प्रकार जनता का रिएक्शन मिल रहा है। बीजेपी के लिहाज से ये क्षेत्र उनके लिए काफ़ी संवेदनशील लग रहा था, पर जब यहाँ से लोगों से बात करी हमने तो लग रहा है कि यहाँ का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ साफ तौर से जाता नज़र आ रहा है। यहाँ पे जितनी भी जनता थी सबका मत एक है, इस क्षेत्र से फिर से बीजेपी के विधायक को ही चुना जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।